बासु परिवार ने कोलकाता के एक पुराने कॉलोनियल युग के महल में कदम रखा, जो उन्हें उसकी सस्ती कीमत के कारण पसंद आया। जल्दी ही उन्होंने महल की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें सुननी शुरू की। ये आवाजें उनकी बातों की नकल करती थीं, लेकिन उन्हें डरावनी धमकियों में बदल देती थीं। एक रात जब आवाजें असहनीय हो गईं, तो परिवार की 6 साल की बेटी काव्या अचानक गायब हो गई। उन्होंने महल में उसकी हंसी की आवाज सुनी। हंसी उन्हें एक छिपे हुए तहखाने तक ले गई। अंदर उन्होंने उन बच्चों की तस्वीरें देखी जो दशकों पहले गायब हो गए थे। उन्होंने एक डायरी पाई जिसमें महल के मालिकों और एक बदला लेने वाली देखभालकर्ता की कहानी लिखी। डायरी में तहखाने में छिपे एक पवित्र ताबीज का जिक्र था। जैसे ही उन्होंने खोज जारी रखी, तहखाने में एक ठंडी हवा चली और आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने न्याय और उनकी बेटी की आत्मा को कीमत के रूप में मांगा। उन्होंने दीवार के पीछे छिपा हुआ ताबीज ढूंढ निकाला। ताबीज को पकड़कर उन्होंने आत्मा से दया की गुहार लगाई। जैसे ही ताबीज की शक्ति बढ़ी, आत्मा चीखी और गायब हो गई। उन्होंने काव्या को बेहोश हालत में जमीन पर पाया और महल से भाग गए। बासु दंपति ने आत्मा से गुहार लगाई, लेकिन उसने उनकी बेटी को छोड़ने से मना कर दिया। तभी काव्या की आवाज गूंजी, मुझे मत छोड़ो मम्मी पापा। माता पिता ने अपना सारा साहस इकट्ठा किया और ताबीज को आत्मा के सामने नष्ट कर दिया। आत्मा दर्द में चिल्लाई और गायब हो गई। तहखाने में अचानक शांति छा गई और काव्या बेहोश अवस्था में जमीन पर मिली। बासु परिवार ने उसे उठाया और महल छोड़ दिया। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बासु परिवार के लिए यह एक डरावनी याद बन गई, जिसे वे कभी भुला नहीं सकते। महल अब खाली पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि वहाँ अभी भी फुसफुसाहट सुनाई देती है।